नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई भूगोल सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई परीक्षा में पूछा गया था। भूगोल विषय से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। आइए कटिबंध की अवधारणा को समझते हैं। और यह प्रश्न आपका पृथ्वी के कटिबंध जोन्स ऑफ अर्थ से पूछा गया था। और कटिबंध को समझने से पहले आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में जानना होगा। तो साथियों, पृथ्वी को जो है कई सारी काल्पनिक रेखाओं में, क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। और ऐसी ही काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है या 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश को, तो ये आपका पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध स्थित है। तो भूमध्य रेखा के स्थित वाला जो ऊपर उत्तर वाला पार्ट है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है। और साथ में भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो भाग है पृथ्वी का, उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। और आपको इसके अलावा जो प्रमुख अक्षांश है उनको ध्यान रखना है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जब भूमध्य रेखा से हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश शुरू होता है। और जब भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश शुरू होता है। आइए उत्तरी अक्षांशों को देखते हैं जो प्रमुख हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और साथ में 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा 90 डिग्री जो आपका है ये एक बिंदु के रूप में है, ये अक्षांश रेखा नहीं होता है। तो आपका जो 90 डिग्री है इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम दक्षिणी अक्षांश में देखेंगे तो यहाँ आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और साथ में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसको अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव जो है ये भी एक बिंदु के रूप में है, तो यह अक्षांश नहीं है। और जो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं ये 179 होती हैं, जिसके बारे में डिटेल में भूगोल की कक्षाओं में बताया गया है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कटिबंध के बारे में समझते हैं। तो कटिबंध का जो क्षेत्र है, तो आपको यहाँ पे पहले आपको उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है, यानी 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं उष्ण कटिबंध। और इसी तरीके से जो है जब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से हम जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो ये हमारा उष्ण कटिबंध ये भी है। तो आपको ध्यान रखना उष्ण कटिबंध 2 होते हैं, 0 डिग्री जो है अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और साथ में 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। इसके अलावा अगर बात किया जाए शीतोष्ण कटिबंध का, तो शीतोष्ण कटिबंध भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध को समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपका चाहे समशीतोष्ण आए या शीतोष्ण आए, तो आपको जो है एक ही इसको मान के चलना है। तो जो शीतोष्ण कटिबंध होता है या समशीतोष्ण कटिबंध होता है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश तक, यानी आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र है, ये आपका उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और साथ में अगर बात किया जाए तो जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है और साथ में 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त अक्षांश है, ये आपका जो पार्ट है ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, जिसको समशीतोष्ण कटिबंध भी बोला जाता है। तो यहाँ आपका 2 भाग हो गया शीतोष्ण कटिबंध का। और साथ में अगर हम देखा जाए उत्तरी शीत कटिबंध का, तो उत्तरी शीत कटिबंध में आप देख पा रहे हैं कि 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त है वहाँ से लेके जो आपका उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। और उत्तरी गोलार्ध में जो शीत कटिबंध स्थित होता है उसको उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। और इसी प्रकार जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो दक्षिणी 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त से लेकर जो है 90 डिग्री दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ तक का जो क्षेत्र होता है उसको भी शीत कटिबंध बोला जाता है। और ये दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 उष्ण कटिबंध के क्षेत्र हैं और वैसे ही सेम 2 समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध है और दोनों गोलार्ध में। और साथ में शीत कटिबंध भी जो है 2 हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणी गोलार्ध में। आइए प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी हमने देखा है साथियों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त।
और आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो स्थित क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, और इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। तो इन जनरल आपका ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसके अलावा दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी जिसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री साउथ से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो स्थित क्षेत्र वो भी आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो आपका जो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों ऐसे ही और भी जो है अवधारणाओं को कम से कम समय में समझने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।